अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और इसकी दहशतगर्दी की लानत का खात्मा चाहते हैं। हाँ, वो नहीं चाहती तो ना चाहे, वो तो वैसे भी नहीं चाहते। सबसे अमन के दुश्मन तो वही हैं कि जिन्होंने आके मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जेली इलेक्शन के जरिए, फ्रॉड के जरिए यहाँ बैठे हैं। और अमन के देखा जाए तो फिर ये इन लोगों को खुद हया आनी चाहिए। बारह इस मसले पर हकीकतन पूरी कौम मुत्तहद है और हम इस माह के इंशाल्लाह हम अपने जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने बड़ी अपनी कुर्बानियाँ देकर बड़ी जुर्रत के साथ जो है ना ये उन्होंने दहशतगर्दों का वो हमारा भी है और जरगमालियों को भी रिहा कराया। आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, वो मरियम नवाज़ वहाँ पे वज़ीर आला हैं, वहाँ पे एक करारदाद मंजूर हुई है और कि जिस तरह वफाक में सेनेट और कौमी असम्बली है 2 ऐवान हैं, इसी तरह पंजाब में भी 2 ऐवान होंगे और इसकी करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने मंजूर कर ली है। क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं जिसके पीछे ये चीज़ें हो रही हैं और 2 ऐवान पंजाब में? बस गुजारिश है, देखो मेरे भाइयों, जो हुकूमत एक फार्म 47 के ज़रिए जेल साजी पे आई है वो एक फ़िक्र है मरता क्या ना करता। इन्होंने कौन सी चीज़ बचाई है जो काले कानून पास नहीं है कि अपने आप को बचाने के लिए? ये जो फार्म 47 को बचाने के लिए ये बेहोश हैं, इन्होंने अदलिया पे हमला किया है, आइन पे हमला किया है, अरकान असम्बली के घरों इस्तों पे हमला किया है। अब ये काले कानून बना के ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं और पैमाने बना सकते हैं। इनसे मुझे आपकी कारकर्दगी बताइए, कैमरे आप पब्लिक में लेके जाएँ, गली मोहल्ले में लेके जाएँ कि वहाँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टरों को माफिया कह रहे हैं, किसान को माफिया कह रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मजदूर दरबदर है, हर तरह का इलाका जो है ना बेरोजगारी बढ़ रही है। सिर्फ ये फैशन प्रोग्राम चल रहा है, सुबह उठो ये कानून बनाओ, ये अमान बनाओ, ये इन्होंने पूरे मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है। बारह ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बारह इंशाल्लाह हम तो हमेशा कानून और आइन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक इंसाफ नहीं होता। सबसे जो मेन मसाइल हैं वो इंसाफ है। पाकिस्तानी में जो नाइंसाफ़ी का नसूर है वो खौफनाक। जमशेद दस्ती साहब, ये बताइएगा कि मुल्क का सबसे बजट जो है वो इसी सिक्योरिटी के लिए हम मुख्तस करते हैं और पाकिस्तान का हर बच्चा इतने लाखों का मकरूज़ है और ये पहले हम समझते थे कि बसों को रोककर जो है वहाँ पे दहशतगर्दी हो गई है, अब तो ट्रेनों को रोककर ये दहशतगर्दी होगी। ये 77 साल जो मंजन है, हम सुन रहे हैं कि जी ये हो रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। क्या समझते हैं कि कहाँ पे खराबियाँ हैं? देखो जी, आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडियन अब बलूचिस्तान में कितने इंडिया के लोग वहाँ पकड़े हैं। इसराइल इंडिया गठजोड़ जोड़ा है, वो पाकिस्तान को जो है ना उसने दहशतगर्दी की लानत में फंसाया हुआ है। और एक बड़ा फिर अमेरिका यहाँ से गया, अफगानिस्तान से जब गया तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस, हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करके गया और ये हक़ाइक़ हैं। तो इसके लिए यकीनन क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ मदनियात है, मिनरल है, वहाँ ग्वादर है और चाइना के साथ हमारे मुआहदे चल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत हैं ये नहीं चाहती। इस मसले पे जो है ना हमें यकीनन हमें मुत्तहद होना भी पड़ेगा और इस पे हम कहते हैं मुत्तहद हैं भी सही। जब तक बैसियत कौम हम मुत्तहद होकर खड़ेंगे तो ये दहशतगर्दी का जो है ना ख़त्म होगा। ये सारा मेन जो इस टाइम है वो इंडिया है और इंडिया ही सारी प्लानिंग करके ये सारी बदमाशी वहाँ पे कर रहा है। बारह देखो कौम तो दे रही है, टैक्सेस दे रही है, इसलिए अमन के लिए दे रही है। अल्लाह करेगा आएगा। एक अरसे से यहाँ बलूचिस्तान में आज की बात है, एक अरसे से वहाँ बदमाशी चल रही है। आपको भी पता है कि लंबा अरसा हो गया है। बारह हम अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं कि हमारी जो है ना फोर्सेस के नौजवानों की कुर्बानियाँ रंग लेंगी और अमन कायम होगा। हमें अल्लाह पे तवक्कुल, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा अल्लाह के फज़ल में। बिलावल साहब की सियासत के बारे में क्या देख रहे हैं? नून लीग उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर रही है, नहीं कर रही है? बिलावल मायूस है? यार देखो, ये चूं चूं का मुरब्बा है। पीपल्स पार्टी MQM2 है। जैसे मुझे याद है हम पीपल्स पार्टी में थे तो अल्ताफ़ हुसैन नाराज़ हो जाता था उनकी पार्टी, वो फिर ब्रीफ केस जाते थे तो वो फिर आ जाता था और वोट डालने के लिए। तो अब इस टाइम पीपल्स पार्टी MQM2 है। इनकी हैसियत अपनी ख़त्म हो चुकी है। कल बिलावल साहब ज़ियाउल हक़ की बात कर रहे थे, ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात के साथ तो बैठे हैं। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक़ का क्या है? वो उसका वो बेटा बना हुआ है और इजाज़ुल हक़ के साथ खड़े होकर 26वीं आईनी तरमीम में लाइन में खड़े होकर बिलावल में वोट डाला है। तो अब इनका जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये पुराना भुट्टू कल्चर ख़त्म हो चुका है। नौजवान जाग चुके हैं। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और 25 करोड़ आवाम का फैसला इमरान खान, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पीपल्स पार्टी एक चले हुए अब कारतूस हैं, अब उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। अब रोज़ाना एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इनकी ब्लैकमेलिंग कौम देख चुकी है। जो भी ये ड्रामेबाज़ी करें बारह ये नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा के लिए मैं दावे से कह रहा हूँ और ईमान से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वजूद ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।